नमस्कार। आपने थंबनेल देख के ये आइडिया लगा लिया है कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। आज हम उस उपमा की बात कर रहे हैं जो लगातार लोग अन्ना हजारे के नाम से पुकारने लगे हैं। हमने जब उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि ये तो लोगों का प्यार है। हमने तो नहीं बोला किसी को कि हमें अन्ना हजारे कहें, लेकिन जब हमने प्रश्न किया तब वहां पे उपस्थित लोग हंसने लगे थे। क्रांति का बदलाव या फिर किंग मेकर बनाने वाला ही अन्ना हजारे का वो दूसरा नाम है। अब हम बात करते हैं आपसे कि हम अन्ना हजारे का नाम क्यों कह रहे हैं, क्यों उन्हें लोग अन्ना हजारे के नाम से संबोधित कर रहे हैं, क्यों उन्हें लोग अन्ना हजारे कहना पसंद कर रहे हैं। प्रभु दयाल गोदारा जो अक्कासर से आते हैं, उन्होंने कांग्रेस राज के अंदर भंवर सिंह भाटी जो पूर्व ऊर्जा मंत्री, जब हमारा साक्षात्कार हुआ था तब एक वाक्य कहा था कि हमारे काम नहीं हुए। शायद उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि प्रभु गोदारा का राजनीति के अंदर कद बढ़ रहा है, सरपंच रहे हैं, तो फिर इसलिए पूर्व कांग्रेस सरकार में अनदेखी हुई। लेकिन रामेश्वर लाल डूडी की वजह से प्रभु गोदारा चुप रहे। लेकिन धीरे धीरे उनके आत्मसम्मान को ऐसी ठेस पहुंची कि नादारद होते हुए चेहरे कम से कम ये तो आंकलन करने ही लगे थे कि अब प्रभु गोदारा हनुमान बेनीवाल के साथ जाएंगे। हनुमान बेनीवाल के साथ उनके पहले के पारिवारिक संबंध थे। उनके किसी पेट्रोल पंप का उद्घाटन होना, दुकान का उद्घाटन होना, तो उस जगह वो आया करते थे। लेकिन विचारधारा की लड़ाई नहीं थी, पारिवारिक लड़ाई नहीं थी। सिर्फ ये था कि हम एक अलग विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जातीय समीकरण को देखते हुए हनुमान बेनीवाल से संपर्क थे। हनुमान बेनीवाल उस कार्यक्रम में भी आते थे। न तो कभी हनुमान बेनीवाल ने प्रभु गोदारा को ये कहा कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, कभी इस पर चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी से दरकिनार किया गया, जब कांग्रेस पार्टी से उन्हें रुस्खत करना पड़ा और अपने आप को पीछे मोड़ना पड़ा, तो फिर एक मोर्चा बचा। तब जाकर के प्रभु गोदारा हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा को चयन करते हैं। ये चुनते हैं कि अब इस पार्टी से शायद कोई बड़ा विकल्प हमारे लिए हो नहीं सकता, और इसीलिए हनुमान बेनीवाल के पास जाना अब कहीं ना कहीं सुरक्षित माना जाएगा। और इसलिए हनुमान बेनीवाल का दामन थामते हैं, आरएलपी का दामन थामते हैं। लेकिन बीकानेर के अंदर उस वक्त की जो हालात थी रालोपा की, वो काफ़ी ख़राब थी। प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन प्रदर्शन में आंकड़े इस हिसाब के नहीं थे कि आरएलपी पार्टी मैंडेट ले रही है। लेकिन प्रभु गोदारा के आने के बाद में जिस प्रकार से कोलायत के अंदर परफॉर्मेंस की है, वो बहुत ही उम्दा रही। अब इसका कारण कई है, कई कारण मान सकते हैं। भंवर सिंह भाटी की नाराजगी प्रभु गोदारा से, और साथ ही साथ श्याम सिंह भाटी बसलपुर की नाराजगी। अब जब श्याम सिंह भाटी बसलपुर की नाराजगी जब भंवर सिंह भाटी से होती है, तो पट्टा क्षेत्र में अभी देख लीजिए, आप पट्टा क्षेत्र में अभी भी कांग्रेस के वोट है वो आरएलपी में जुड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं श्याम सिंह भाटी बसलपुर की एक यूं कह सकते हैं वो लड़ाई दोनों के बीच में, या यूं कहें कि नोखा परिवार डूडी परिवार से जुड़ने के बाद में वहाँ पर चुनाव प्रचार करना, लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं देना, ये भी माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग धीरे धीरे टूटते गए। क्या ऐसी मजबूरी थी सरकारों के अंदर, क्या ऐसी मजबूरी थी भंवर सिंह भाटी ऊर्जा मंत्री पूर्व कि अपने सिपाहियों को नाराज करते गए। लेकिन धीरे धीरे ये नाराज होने की कड़ी जब इन दो प्रमुख लोगों से पहुंची, तो फिर ये लोगों ने मान लिया था कि अब तय है कि आरएलपी बहुत बवंडर करेगी। लेकिन यहाँ पर श्याम सिंह भाटी किसका काम करते हैं, देखने लायक बात है। श्याम सिंह भाटी ने, जैसा कि मुझे अपने साक्षात्कार में बताया, कि कांग्रेस ने उनकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी नोखा के अंदर लगा दी थी कि आप नोखा के अंदर देखेंगे। लेकिन ये भी श्याम सिंह भाटी की काबिलियत देखें या फिर डूडी परिवार के प्रति प्रेम स्नेह देखें कि नोखा के अंदर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन वहाँ पर सुशीला डूडी चुनाव जीतती है।
तब ये कहा जाने लगा कि भंवर सिंह भाटी ने अपने अनमोल रत्नों को खो दिया है, अपने उन रत्नों को खो दिया है जो रत्न भंवर सिंह भाटी को बहुत बड़ी जीत दिला सकते थे। अब बातें गई, चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे आए, लेकिन इसके बाद में अब धीरे धीरे बातें यहां तक आने लगी कि अब आखिर क्या होने वाला है। क्या अब रालोपा के अंदर कोई परिवर्तन होने वाला है? क्या रालोपा अब विस्तार करने वाली है? लेकिन प्रभु गोदारा के नेतृत्व में कम से कम 500 से ज्यादा लोग मूल कांग्रेस के वोटर हैं, वो आरएलपी में शामिल हुए हैं। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो अन्याय है कि भंवर सिंह भाटी के साथ आप रहे, लेकिन भंवर सिंह भाटी को कमजोर करने की कोशिश आप कर रहे हैं। तो जैसे ही लोगों ने वो प्रेम देखा, इंटरव्यू सुना, उसके अंदर प्रभु गोदारा ने अपनी आप बीती बताई, तो फिर लोग उन्हें अन्ना हजारे का नाम देने लगे। अब ये तो गलत बात नहीं होगी कि बीकानेर के अंदर आरएलपी के लिए अगर कोई अन्ना हजारे है तो भाई वो अन्ना हजारे प्रभु गोदारा है, क्योंकि प्रभु गोदारा के नेतृत्व में आरएलपी का आप पूरा का पूरा स्टैंड उठा के देखें, उस स्टैंड के अंदर आपको बेशुमार किताबें नजर आएगी, लेकिन उन किताबों के अंदर जो कायदे होते हैं, जो पोथी होती है, जो पहली दूसरी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती है, उनकी भी कदर आपको मिलेगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले बड़ी बुक्स को तवज्जो दिया जाता था, जो मोटी हो, जो अच्छे लेखक की लिखी हो, उन बुक्स के ऊपर कपड़ा मारा जाता था, साफ सफाई की जाती, फिर उनको एक स्टैंड के अंदर रखा जाता था। लेकिन प्रभु गोदारा के आने के बाद में जो पुरानी जो पोथियां हैं और जो पहली दूसरी कक्षाओं के लिए हैं, उनकी भी साफ सफाई होने लगी है, उनको भी उसी स्टैंड में इज्जत और मान सम्मान के साथ रखा जाने लगा है। तब युवा जो लोग हैं वो इन बातों से प्रभावित हुए कि आरएलपी के अंदर एक ऐसा तो कोई आया है जो हमारे बुजुर्गों का सम्मान कर रहा है। आरएलपी के अंदर जब जब बातें हुई है तब तब खाली यही बातें हुई है कि प्रभु गोदारा उन लोगों में से नहीं हैं जो लोग ये कहें कि नहीं जी हम तो ठीक हैं, युवा आगे आने चाहिए। युवा आगे आएं, युवाओं को कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों का आना भी जरूरी है। जब ये बातें तय होती है तो फिर प्रभु गोदारा को ये माना जाने लगा कि अब ये अन्ना हजारे साबित होंगे। लोग उनको कह भी रहे हैं, प्रभु गोदारा को आजकल जो उनके जो लोग हैं वो प्यार से अन्ना हजारे कहने लगे हैं। अब ये कितनी गजब की बात है कि इस व्यक्ति ने, प्रभु गोदारा ने अपने आप को बड़े सिंपल लैंग्वेज और आरएलपी का विस्तार करने के लिए ये माने जाने लगे हैं। आरएलपी को किस प्रकार से बीकानेर के अंदर स्थापित किया जाए, ऐसा माना जाने लगा है। प्रभु गोदारा एक वरिष्ठ नेता बन के आ गए हैं, जो एक गांव का सरपंच सीधा निकल करके ऊर्जा मंत्री का सहयोगी रहा, चुनाव लड़वाने में मदद हुई, सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन फिर भी प्रभु गोदारा टूटे नहीं, और नहीं टूटने की वजह से ही वो आगे निकले। और आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो वोटर हैं वो उन्हें प्यार से अन्ना हजारे कहने लगे हैं। ये बातें कितनी सिंपल हो जाती है ना, जब कोई व्यक्ति सरपंच से सीधा एक पार्टी का नेतृत्व करने पर सीधा मैदान में आता है, और मैदान में आने के बाद में सीधा वो ये कहता है कि मैं न तो किसी में विश्वास रखता हूँ, न मैं कोई भैया अन्ना हजारे हूँ, मेरी खास बात यह है कि मैं आरएलपी के लिए समर्पित नेता हूँ। अब ये देखने वाली बात होगी कि पंचायती राज चुनाव में प्रभु गोदारा किस प्रकार से अन्ना हजारे बन के क्या करते हैं। क्या लगता है आपको? हम फिर इसी डिटेल पे आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।